हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका अपने यूट्यूब चैनल एस बी क्यूरियस पर स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन, और उसमें जो हम लोग देखे थे रिकरिंग डिजिट या फिर कहें रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। आज हम उस पे बात करेंगे आवर्ती दशमलव भिन्नों के योग पे, ठीक, या फिर कहें रिकरिंग डिजिट के योग पे हम बात करेंगे। उनको देखेंगे उनका योग कैसे होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिएगा, हेडिंग है आपकी आवर्ती दशमलव भिन्नों का योग, सम ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक, देखिए दोस्तों, इसका जो है आवर्ती दशमलव भिन्नों के योग का 3 नियम है। ठीक, हम उसको 3 तरह से जोड़ सकते हैं। तो देखिएगा, हम आपको बारी बारी से तीनों बताते हैं। देखिए पहला कैसे है। जैसे मान लीजिए आप कोई एक ले लीजिए एग्जाम्पल, आपका क्वेश्चन है 0.25 पे बार प्लस 3.69 पे बार प्लस 2.36 पे बार का योग क्या होगा। इसका योग क्या है। देखिए, पहला नियम जो हम लोगों के पास है, पहला तरीका जो है इसका योग करने का, वो है कि इसको हम पहले भिन्न के रूप में चेंज कर लें। इनको पहले क्या करें, हम भिन्न के रूप में चेंज करें। ठीक, और फिर उसे हम उसका योग करें, और योग के बाद हम फिर उसको क्या करें, दशमलव भिन्न में चेंज कर दें। ठीक, देखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा था। इसको आप जो है पहले जब भिन्न के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 25/99, 25/99। अब ये सब सारी चीज़ें मैं कैसे 99 यहाँ पर कर दिया, ये मैं कल की क्लास में बता चुका हूँ, और जो लोग नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिएगा। देखिए, और इसको हम कैसे कर सकते हैं, 3 + 69/99। ठीक, और देखिएगा इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 + 36/99। ओके, अब देखिए ये तो पूर्ण संख्या में है, ये जो है क्या है 3 और 2 पूर्णांक है, तो इनको हम जोड़ सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं 5 प्लस, अब देखिए इनके हर में, तीनों के हर में क्या है 99 99, तो इनका योग जो हम आसानी से कर लेंगे, 25 + 69 + 36/99। इतनी बात समझ में। देखिएगा 5, इनका योग आप करिए, इनका योग करिए, देखिए कितना आ रहा है, कितना आ जाएगा 6 6 9 15 15 5 20। कैरी कितना आया 2, 3 2 5 5 6 11 11 2 13/99। अब 99 से अगर इसमें भाग देंगे तो देखेंगे आपका कितना हो जाएगा। इसमें 99 से अगर भाग देंगे तो आपका देखेंगे कि 5 + 1 + 31/99 यही प्राप्त होगा। तो ये 5 1 6 हो जाएगा, 5 1 6, और प्लस ये बटे में देखिए 99 99 है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 0.31 पे बार, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में और क्या लिख सकते हैं 6.31 पे बार। ये आपका आंसर है। अब हो सकता है विकल्प में आपको इस रूप में भी दे सकता है, इस रूप में भी दे सकता है, और 6 + 31/99 भी दे सकता है। ये आपका एक नियम हुआ इस तरह से योग करने का, जो कि आप लोग आसानी से कर लेंगे, क्योंकि मैं कल की क्लास में जो है ये सब सारी बातें आपको बताया था कि इसको भिन्न के रूप में कैसे चेंज करना है। ठीक, इतनी बातें क्लियर हुई। अब देखिए इसी चीज़ को हम दूसरी तरह से कैसे कर सकते हैं, इन्हीं का योग हम दूसरी तरह से कैसे कर सकते हैं कि ये इतना प्राप्त हो जाए। इसका आंसर क्या आया 6.31। आंसर क्या है इसका 6.31 पे बार, यही है। अब देखिए हम इसे दूसरी तरह से कैसे कर सकते हैं। ठीक, देखिए
हमारा दूसरा तरीका जो होगा दोस्तों, देखिएगा हम क्या करेंगे, इसको 2 5 पे बार है, मतलब कि 2 5 पे जो है क्या है, 2 5 रिपीट हो रहा है, उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, और कितनी बार, अनंत बार। तो हम इसको क्या करेंगे, लगभग 5 या 6 अंकों तक इसको इधर ले जाएंगे। ठीक, देखिए उसी तरह से इसको, अब इधर क्या है, ये 3.696969, और फिर क्या है 2.363636, ये आगे ऐसे चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा ना। तो देखिए इनका योग करना हमें, इनका योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये कितना हो जाएगा आपका 20, 9 और 5 14, 14 6 20, हाथ में कितना आया 2, कैरी कितना आया 2, देखिए 2 2 2 4 4 6 10 10 3 13, कैरी कितना आया 1, ये हो गया 6 6 और 9 कितना हो गया 15, 15 और 6 कितना हो गया आपका 21, कैरी कितना आया 2 2 2 4 4 6 10 10 3 13, कैरी कितना आया 1, आपका कैरी कितना आ गया 1। अब फिर वही आ गया, इस 6 9, ये 5 है, कैरी जुड़ा इसमें 6, और 6 9 कितना हो गया आपका 15, 15 6 21, कैरी कितना आया 2, फिर 13, और कैरी कितना आ गया आपका 1, 3 2 5 5 1 6, और यहाँ पर 10 था। अब देखेंगे आप, तो यहाँ पर किस चीज़ का रिपीट हो रहा है, 31 31, यहाँ पर 30 है। अब यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, सर यहाँ तो 30 है तो फिर 31 कैसे लेंगे। मेरे दोस्तों अगर इसको एक और आगे ले जाते तो फिर यहाँ पर भी एक आ जाता, क्यों, क्योंकि यहाँ से आप कैरी लेते ना, इसको फिर आप जोड़ते तो एक यहाँ पर एक बन जाता। जैसे अभी इसको आगे बढ़ाते तो क्या करते 2 करते, फिर इसको आगे बढ़ाते 6 करते, इसको आगे बढ़ाते तो क्या करते 3 करते। अब इनका योग करते तो क्या आ जाता, इनका योग अगर आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 6 2 8 8 3 11, एक आया, और एक हाथ में क्या आ गया आपका कैरी आ गया, एक हासिल। देखिए अब जब एक कैरी है तो इसमें जब जोड़ेंगे आप, इसमें आप जब ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए 6 6 9 15 15 6 21, यहाँ पर कितना आ जाता 1 आ जाता। अब यहाँ पर देखिए 1 आ गया, मतलब आप जैसे जैसे आगे लेते जाएंगे आप देखेंगे यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है। ठीक, 6.31 पे बार, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, ये क्या हुआ आपका आंसर हुआ। ये दूसरा नियम है। ठीक, ये दूसरा तरीका है आपको ऐड करने का, ये ऐड करने क्या है दूसरा तरीका। अब देखिए हम एक तीसरा तरीका जो बताने जा रहे हैं आपको ऐड करने का, आवर्ती दशमलव भिन्नों के योग का जो तीसरा तरीका बताने जा रहे हैं उसमें मदद क्या मिलती है। एग्जामिनर जो है विकल्प ऐसे बनाता है कि आप ये जो मैं तीसरा तरीका बनाऊंगा कि उस तरीके से अगर आप सीख लें, पहले उसका पहले बेसिक अगर आप जान लें, ठीक, तो उस तीसरे तरीके से पेन नहीं आपको उठाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर का जो विकल्प होता है कुछ ऐसा होता ही है कि आप उसको बिना पेन उठाए कुछ उसमें फिक्स होता है जो उसी की मदद से आप लगा लेंगे। देखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ फिर समझ में आएगा आपको। जैसे मान लीजिए मैं इसी क्वेश्चन को कराता हूँ, ये दोनों नियम आपको तो बहुत आसान लगे होंगे और आप इससे अब जितने क्वेश्चन आएंगे उनको आगे कर भी लेंगे। ठीक, देखिए अब मैं तीसरा तरीका जो बताने जा रहा हूँ उसमें क्या करेंगे, जैसे यही है, इसका अगर योग करना है तो आप इसको पहले 3 भागों में बांट लेंगे, 3 भागों में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कितने अंक पे बार है 2 अंक पे, कितने अंक पे बार है 2 अंक पे, यहाँ पर कितने अंक पे बार है 2 अंक पे, तो कुल कितना हुआ 2 2 2। इन तीनों 2 का अगर एलसीएम लेंगे, पहले हम इन तीनों 2 का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, और इनका एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 2 2 का एलसीएम कितना होगा भाई 2 ही होगा ना, बात समझ में आ रही है। 3 बार अगर 2 2 2 है तो उनका एलसीएम 2 ही होगा। ठीक, ये इतनी छोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए। देखिए अगर एलसीएम 2 है तो इस बीच वाले कॉलम में क्या करेंगे हम 2 अंक लिखेंगे, बीच वाले कॉलम में कितने अंक लिखेंगे 2 आलम, और 2 अंक जो लिखेंगे। और देखिए हमारा जो आंसर है एकदम एक्यूरेट आए, इसकी वजह से हम यहाँ पर 3 अंक यहाँ पर लिखेंगे। अब कौन कौन से अंक लिखने हैं मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या करेंगे 3 अंक लिखेंगे, इतनी बात क्लियर हुई। और यहाँ पर हम लिखेंगे कि अधिकतम
कितने अंकों पे बार नहीं लगा है। मेरे कहने का मतलब कि अधिकतम कितने अंकों का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, हम उसे यहाँ लिखेंगे। और वो भी दशमलव के बाद वाले अंक की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो भी बात कर रहा हूँ मैं दशमलव के बाद वाले अंक की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर अधिकतम उतने अंक लिखेंगे जितने पे बार ना हो, मतलब कि जितने अंकों का रिपीटेशन ना हो और दशमलव के बाद वाले अंक का। देखिए अधिकतम यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, अधिकतम अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, मतलब जिसमें जितने अधिकतम अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। कहने का मतलब ये है अधिकतम कितने पर बार ना हो, मतलब जितने पे बार नहीं होगा उसको यहाँ लिखेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कोई अंक ऐसा नहीं है जिस पे बार ना लगा हो। क्यों? क्योंकि मैं दशमलव की बात कर रहा हूँ, इस 3 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ दशमलव के बाद की बात कर रहा हूँ। इतनी बात क्लियर? तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब दशमलव की बात तो ऐसा कोई अंक है ही नहीं कि जिस पे 0 ना लगा हो, सॉरी जिस पे बार ना लगा हो, ठीक। तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें क्या लिखा गया है यहाँ पर दशमलव 10, यहाँ पर कोई ऐसे हम अब कोई अंक नहीं लिखेंगे यहाँ पर दशमलव की बात। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई अंक नहीं है कि जिस पे बार ना लगा हो। देखिएगा आप, अब इसको क्या करेंगे हम 25 पे बार है, 25 लिख दिए। अब 25 को ही फिर हम आगे लिखेंगे, 25 फिर 2, ठीक। इसको हम क्या करेंगे, एक साथ ऐसे रिपीट करते हुए आगे लिखते चले जाएंगे। अब आगे क्या है, 3 है। अब देखिए यहाँ पर 3 है, फिर उसके बाद दशमलव है, दशमलव लगा दिया। अब 6 9 का रिपीट हो रहा है। देखिएगा 6 9 6। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक अगर नहीं समझ में आ रही है 2-3 एग्जाम्पल लूँगा भी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिएगा 2 पॉइंट, फिर क्या है 3 6। हम यहाँ पर 3 6 फिर 3 6 3। अब देखिए इनका योग कर देंगे, इनका योग करेंगे हम। योग करेंगे तो क्या आएगा, 6 2 8, 8 3 11। कैरी कितना आया 1। 6 9 15, 15 6 21। कैरी कितना आया 2। 6 4 6 10, 10 3 13। कैरी कितना आया 1। कैरी 1 आया, तो फिर आपको क्या करना है, यही योग करना है। फिर 21 आ जाएगा आपका। फिर इसी का योग करना है, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। यही चीज़ तो आप योग किए, 3 आ जाएगा। अब देखिए फिर कैरी कितना आ गया आपका 1। 3 2 5, 5 1 6। अब देखिए यहाँ पर किसका रिपीट हो रहा है 31। ये देखिए मैंने क्या किया था, एलसीएम लिया था उनका कि जिन पे बार ना हो, मतलब जितने अंकों पे बार होता था वो इसी में आप लिख रहे हैं, इसी में लिख रहे हो ना, इसी में लिख रहे हो, मतलब इस पे जो आप बार लगा देंगे 6.31 पे बार। ये आपका आंसर है। देखिए अब मैंने क्या कहा था कि आपको एग्जामिनर ऐसा विकल्प देता है कि आप विकल्प से सिर्फ लगा लेते हैं। जैसे कैसे मैंने बोला ऐसा कि आपको एग्जामिनर हो सकता है सिर्फ 2 अंक पे बार लगा के ना दे, वो 3 अंक पे बार लगा दे, या हो सकता है बार लगाने से पहले कुछ अंक ऐसे लिख देता है वो कि जिन पे बार नहीं लगा होता है। तो आप यहाँ तुरंत देख के समझ जाएंगे यहाँ पर तो ऐसा कोई अंक नहीं है कि जिन पे बार ना लगा हो। तो मतलब यहाँ से आपको ये समझ में आया इस जगह से कि अगर इसमें ऐसा कोई अंक नहीं कि जिन पे बार ना लगा हो, तो जो आंसर आएगा उसमें भी ऐसा कोई अंक नहीं होगा कि जिस पे बार ना लगा होगा। कितनी बात क्लियर? और आप देखेंगे यहाँ पर 2 अंक पे 2 अंक पे 2 अंक पे इनका एलसीएम 2 आया। अगर एलसीएम 2 आया तो मतलब इस पे जितने अंकों पे बार लगेगा, यहाँ पर कितने अंकों पे बार लगेगा, जितना कि उसका एलसीएम आएगा। एलसीएम अगर 2 आया तो बार भी 2 अंक पे लगेगा। अगर एलसीएम 3 आता तो यहाँ बार 3 अंकों पे लगता। ये बात क्लियर हो? ये जो है एग्ज़ाम के दौरान विकल्प को काट के उसको फिर एक जो विकल्प बचता है वही सही हो जाता है। बात समझ में आ रही है? चलिए अगर मान लीजिए दोनों विकल्प ऐसे दे दिया जाए कि लगभग पूरा सब सेम ही दे दिया जाए, तो फिर और भी आप 2 नियम जानते रहेंगे वहाँ पर, ठीक, उनसे लगा लेंगे। चलिए और भी आगे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, आपको तब फिर अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिए बोर ना होइएगा भी कि सर ये इतना लॉन्ग बता रहे हैं कैसे लगेगा। मेरे दोस्त अभी मैं दे रहा हूँ, एग्जामिनर क्या करता है आपको 30 सेकंड में जो है कोई सवाल लगाने के लिए कहता है। हाँ, वो आपके लिए 25 सेकंड 30 सेकंड टाइम वो फिक्स करता है कि आप इतने में लगा लेंगे। तो वो इसी हिसाब से क्वेश्चन बनाता भी है कि कोई ना तो कोई क्लू आपको दिया रहता है, जिससे कि आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सिर्फ देख के लगा सकते हैं। ऐसा ना तो कोई क्लू दिया रहता है। नहीं तो देखा जाए तो हर एक
चैप्टर जो आप पढ़ रहे हैं उनमें ऐसे ऐसे सवाल बन सकते हैं जो कि आप नहीं लगा सकते रियल में, 1 मिनट में 2 मिनट में नहीं लगा सकते, उससे इतने डिफ़िकल्ट सवाल बनाए जा सकते हैं। बात समझ आ रही है? लेकिन कुछ ना तो कुछ क्लू दे देता है जिससे कि आप उसे देख के आंसर मार देते हैं तुरंत, और 25 से 30 सेकंड में आप आंसर करके चले जाते हैं। देखिएगा दोस्तों, आपका जो है अगला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। जैसे 0.23 पे बार प्लस 0.4623 पे बार 23 पे बार प्लस 0.346 पे बार का योग क्या होगा, तो आपको मैंने जो 3 विधि बताया, जो 3 रूल बताया मैंने आपको, उसमें पहला और दूसरा आप लोग बहुत आसानी से कर लेंगे। पहला और दूसरा आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको एक बार फिर तीनों तरीके से लगा के आपको दिखाता हूँ कि कैसे लगेगा। ठीक, तीनों तरीके से इसको लगा के दिखाऊंगा फिर कैसे लगेगा। देखिए, अब इसमें जो मैंने पहला तरीका उस जगह बताया था, उस जगह तो आसानी से लग गया। क्यों? क्योंकि सबके हर में जो है 99 आ गया था, लेकिन यहाँ पर हर एक के हर में 99 नहीं आएगा। तो पहले विधि से ऐसे क्वेश्चन को लगाना वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो फिर जब इस तरह से आ जाए योग कि देखिए, जैसे यहाँ पर 2 पे बार लगा, 1 पे बार लगा, यहाँ पर 2 अंकों पे बार नहीं, यहाँ पर भी 2 अंकों पे बार नहीं, यहाँ पर 1 अंकों पे बार नहीं, मतलब फिक्स हो गया कि उसके हर में जो है सब में 99 नहीं आएगा। अब जो मेरी कल की क्लास किया होगा वो समझ रहा होगा कि कब 99 आएगा बटे में, अब कब 90, 900 या फिर 9000 आ सकता है। इतनी बात क्लियर? देखिएगा, मैं पहले विधि से आपको लगा के दिखा रहा हूँ। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम अगर भिन्न के रूप में चेंज करें तो कैसे करेंगे? 23 - 2। अब मैंने क्या बताया था, पहले इसको पूर्णांक संख्या में लिख लेंगे और उसमें से क्या घटाएंगे, जितने पे बार नहीं लगा उसको घटा देंगे। अब बटे में क्या लिखेंगे, जितने अंकों पे बार लगा उतनी बार 9 और जितने अंकों पे बार नहीं लगा उतनी बार 0, प्लस इसको पहले पूर्ण संख्या में लिख लेंगे 3। अब देखिए, मैंने क्या कहा था, इसमें से उसको माइनस करेंगे जितने पे बार नहीं लगा है, तो हम इसको माइनस कर देंगे। अब फिर मैंने क्या कहा कि बटे में उतनी बार 9 लिखेंगे जितने अंकों पे बार लगा है, और उतनी बार 0 लिखेंगे जितने अंकों पे बार नहीं लगा है। यही बोला था। देखिएगा, इसको भी लिख लेंगे पूरा एक संख्या के रूप में, और फिर इसमें से क्या घटाएंगे, जितने अंकों पे बार नहीं लगा है। तो कितने बार नहीं लगा है? 3, 4 पे। अब देखिएगा, और बटे में उतनी बार 9 लिखेंगे जितने भी अंकों पे बार लगा है। 1 अंक पे बार तो 1 बार 9। अब यहाँ पर 2 अंक पे बार नहीं है तो 2 बार 0। बात क्लियर हुई? अब देखिए, आपको 90, 9999 और 900 का एलसीएम लेना, इसको घटाना, ये सारा काम करने में आपको अब ज़्यादा ये लॉन्ग हो गया। अगर पहली विधि से आप गए तो अब ये आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया, क्योंकि इसका कैलकुलेशन अब एक बड़ा कैलकुलेशन बन गया। बात समझ में आ रही होगी? सिर्फ आप इसका एलसीएम लेके देखिए कितना बड़ा हो जाएगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इस वजह से आपको ये पहचानना है कि कब हम पहली विधि लगाएंगे, कब दूसरी और कब तीसरी। अब इसमें हम पहली विधि कतई नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको मैंने अब दिखा दिया ये कि ये कितना लॉन्ग जा सकता है। और आप पहचानेंगे इसको कैसे? देखेंगे कि क्या बार अलग अलग अंकों पे जो है, मतलब यहाँ पर जैसे कि मैंने पहला क्या क्वेश्चन लिया था कि दशमलव के बाद 2 अंक थे और दोनों पे बार लगा था सब पे, मतलब सबके हर में जो है 99 आ गया था। इस तरह से आप लोग भी देख के समझ जाएंगे कि कब उनके हर में सेम संख्या आएगी और कब उनके हर में सेम संख्या नहीं आएगी। बात समझ रहे हैं? इन चीज़ों को आप देख के पहचान सकते हैं अगर आप मेरी कल की क्लास लिए हैं तो। ठीक, अब देखिएगा, हम तब इसको पहली विधि से नहीं लगाएंगे, अब दूसरी से चेक कर लेते हैं। चलिए देखिएगा, अब दूसरी से कितना समय लगेगा उसको देख लेते हैं। देखिए, दूसरा रूल मेरा जो था, मैंने क्या कहा आपको कि इसको लिखिए। देखिए 0.2, अब 2 का जो है पुनरावृत्ति हो नहीं रही,
2 को एक ही बार लिखेंगे और 3 की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो 3 को आगे लिखते चले जाइए। और कितनी बार लिखिए आप, लगभग 4 या 5 बार लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 0.46 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो हम 46 को सिर्फ इतनी बार लिखेंगे और फिर 2 और 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, 2 और 3 को आगे लेके चले जाएंगे। अब फिर आगे क्या बचा आपका 0.346 और 3-4 का जो है पुनरावृत्ति हो नहीं रही है और 6 क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो 6 को हम आगे लिखते चले जाएंगे। ठीक, अब इनका क्या करेंगे, हम योग कर लेंगे। योग करेंगे तो देखिएगा क्या हो जाएगा, 3 3 6 6 6 12, आपका कैरी कितना आया 1। अब कितना हो जाएगा 4 4 2 6 6 6 12 2, फिर कितना आ गया 3 6 6 6 12 12 1 13, कैरी कितना 1, कितना हो जाएगा 6 6, यहाँ पर एक कैरी, 3 3 1 4 4 2 6 6 6 12 12 1 13 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा अब क्या होगा, 3 3 6 9 9 4 13 13 और एक कैरी, कितना हो जाएगा 14। यहाँ पर कितना हुआ 2 2 4 6 6 3 9 9 1 10, अगर 10 करेंगे तो आप यहाँ आ जाएगा 10 नंबर आपका। बात समझ में। अब देखिए यहाँ पर अधिकतम कितने अंकों पे जो है बार नहीं लगा था, 2 अंक पे, और फिर उसके बाद जो आ रहा है वो देखिएगा कि आपका ये रिपीट होगा 33 और फिर आगे रिपीट होगा। अब यहाँ पर क्यों नहीं रिपीट हुआ, अगर आप एक और संख्या लेंगे तो देखेंगे आपका रिपीट होने लगेगा, आपका जो है क्या होगा, रिपीट होने लगेगा। अब यहाँ पर आपको ये कन्फ्यूजन होगी कि आपको आगे कितने अंक तक जोड़ना है, इसमें दिक्कत होने लगेगी। जैसे मैं कहूँ कि इसको आप 1 अंक और आगे तक अगर जोड़े होते, जैसे कि मैं ले लूँ इतना, अब देखिए इसको अगर जोड़ते आप तो कितना हो जाता 11 11 हो जाता, तो यहाँ 1 लिखते आप, और कैरी क्या आता 1 आता। अब 3 3 6 6 6 12 12 1 कितना हो जाता 13, अब यहाँ से कैरी कितना आता 1 आता, तो आपका कितना हो गया ये 3 3 6 6 6 12 12, ये तो सही इतना ठीक। अब ये कितना है 3 6 6 1 13, अब ये कितना है आपका, एक कैरी लेंगे आप 4 4 2 6 6 6 12, यहाँ पर मैंने गलत कर दिया था ठीक। कैलकुलेशन पे आप लोग ध्यान दिया करिए। देखिए अब देखिए 2 अंकों पे बार नहीं लगा है, मतलब कि 2 अंकों पे यहाँ पर बार नहीं लगेगा। और इनका देखिए एलसीएम क्या है 3, यहाँ पर कितने पे बार लगा है 1 अंक पे, यहाँ पर कितने पे बार लगा है 2 अंक पे, यहाँ पर कितने बार लगा है 1 अंक पे। इनका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम 2 आएगा, मतलब कि 2 अंक पे ही सिर्फ बार लगेगा, मतलब सिर्फ 2 अंक पे ही बार लगेगा। बात समझ आई। अब ये चीज़ आप लोग यहाँ पर नहीं समझ पाते हैं, क्यों, अगर मान लीजिए यही 4-5 अंकों पे बार देने लगे तो फिर इस तरह से ऐड करना रहे तो आपको ये काफ़ी दूर तक लेके जाना पड़ता है, जिसमें फिर आपको प्रॉब्लम होने लगती है, आप लोग जान नहीं पाते हैं ठीक। और इस तरह करके आपको दिक्कत होती है। और तीसरे विकल्प में क्या होता है, तीसरी विधि जो है उसमें आप लोग सिर्फ ये देख के विकल्प में, भाई आप जो एग्ज़ाम देते हैं उसमें ऑप्शनल होता है, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो उसमें ऑप्शन हुआ है इस कदर बनाया रहता है कि आपको ये देख के पता चल जाता है हाँ उसमें से कौन सा आंसर हो सकता है। मैं अभी आपको एग्ज़ाम का जो है यहाँ पर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन आपको लेके आऊँगा सामने, आपके सामने दिखाऊंगा, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है 104, अब 2 अंकों की यहाँ पर आवृत्ति नहीं हो रही थी, अधिकतम कितने अंक की 2 अंकों की आवृत्ति नहीं हो रही थी, तो 2 अंक पे बार नहीं लगे। और इनका जो बार लगा है उनका जब एलसीएम लिया गया तो कितना आया 2, मतलब कि 2 अंकों पे यहाँ पर बार लगेगा। और आप वैसे भी देख सकते हैं 2 3, फिर 2 3 यहाँ पर भी अगर आगे आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी 2 3 आएगा, तो 2 3 पे बार लगेगा। बात समझ में। तो ये आपका आंसर हो गया, आपका ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ये तो आपका रहा दूसरा रूल। अब इसी को हम तीसरे रूल से अगर लगाना चाहें तो देखिए कैसे लगेगा। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, धैर्य रखिए, अभी बेसिक बता रहा हूँ तो मैं इसमें स्पीड नहीं चल सकता ठीक। मैं आपको बताऊंगा स्लो ही, बहुत फास्ट नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे आप लोगों को समझाना है, ना कि मैं यहाँ पर क्वेश्चन करा रहा हूँ। सिर्फ मैं यहाँ पर आपका पूरा फंडामेंटल बैच लेके चल रहा हूँ, पूरा बेसिक से ठीक। ध्यान दीजिएगा। तीसरी विधि मैंने क्या बताया कि पहले ये देखिए आप कि कितने अंकों पे बार लगा है। इसमें देखिए 1 अंक पे बार लगा है, इसमें 2 अंक पे बार लगा है, इसमें भी 1 अंक पे बार लगा है। अब जितने अंकों पे ये बार लगा है, ये जो लिखा गया, फिर इसका हम यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, और इनका एलसीएम कितना आएगा 2।
और फिर मैंने क्या कहा, इसको आप 3 भागों में बांट लेंगे और 2 अंकों पे एलसीएम आया, मतलब कि आप बीच में 2 अंक लिखेंगे और आपका आंसर एकदम एक्यूरेट आए उसके लिए आप यहाँ पर 2 या फिर 3 अंक लिख लेंगे। 3 अंक लिख लेंगे तो आपका आंसर एकदम एक्यूरेट आएगा। अगर 2 अंक और 1 अंक लिखते हैं हो सकता है आपका आंसर एकदम एक्यूरेट ना आए। ठीक, देखिएगा। और मैंने यहाँ पर क्या कहा, यहाँ पर दशमलव के बाद वाले उतने अंकों को लिखेंगे अधिकतम, अधिकतम ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा, अधिकतम उतने अंकों को लिखेंगे जितने पे बार ना लगा हो। अधिकतम उतने अंकों को लिखेंगे जितने पे बार ना लगा हो। तो यहाँ पर देखिए 1 अंक पे बार नहीं है, यहाँ पर 2 अंक पे बार नहीं है, यहाँ पर 2 अंक पे बार नहीं है। तो मैंने क्या कहा, अधिकतम उतने अंक को लिखेंगे जितने पे बार ना लगा हो। तो अधिकतम कितने अंक पे बार नहीं लगा है, 2 अंक पे, तो यहाँ पर 2 अंक लिखेंगे आप, यहाँ पर 2 अंक लिखेंगे। आप लोग अपने याद करने के लिए लिख सकते हैं अधिकतम, अधिकतम अंकों पर, अधिकतम अंकों पर बार ना लगा हो। ठीक, यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे अधिकतम अंकों पर बार ना लगा हो। तो अब देखिए हम यहाँ पर इसको कैसे फिल करते हैं, इनको हम आखिर कैसे आगे लिखते जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या किया, 0 लिखे, पॉइंट लगाए, दशमलव लगाए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो सिर्फ 2 था कि जिस पे बार नहीं लगा है, यहाँ पर सिर्फ, यहाँ पर क्या है, सिर्फ 2 है कि जिस पे बार नहीं है। तो अब आपको कन्फ्यूजन होगी, सर यहाँ पर क्या लिखें, यहाँ पर तो लिखा गया है कि जिन पे बार ना लगा हो, लेकिन मैंने कहा अधिकतम। अब यहाँ पर अगर सिर्फ 2 लिखूंगा, आगे फिर यहाँ पर फिर 2 नहीं लिख सकता, मैं फिर देखूंगा कि 3 का जो है क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो मैं आगे 3 लिखता जाऊँगा। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर आपको ये याद रखना पड़ेगा, यहाँ पर कन्फ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर तो बार वाला नहीं लिखना था, बार वाला यहाँ से लिखना था, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर अधिकतम 2 अंक, मुझे 2 अंक जो है क्या करने थे, यहाँ अधिकतम मुझे फिल करने थे। अब फिल कौन कौन से करने थे, पहले देखेंगे जिन पे बार नहीं है उसको लिखेंगे। अगर बार वाला मान लीजिए अभी 1 ही है, यहाँ पर 1 ही है, तो उसके बाद एक खाली बचा, तो जो खाली बचा तो हम इस पर जिस पे बार लगा है उसको फिर एक क्रम में लिखते चले जाएंगे। बात क्लियर हो रही है। अब देखिएगा दूसरे में, इसमें देखिए 2 अंक पे बार नहीं है तो हम दोनों अंक यहाँ पर लिख देंगे पहले, और फिर देखेंगे क्या है, 2 3, 2 3 पे बार है और 2 3 को हम रिपीट करते हुए आगे लिख देंगे। इतनी बात क्लियर। अब देखिएगा ये तीसरा, इसमें भी जो है 2 अंक पे बार नहीं है, 2 अंकों को हम पहले लिख लेंगे। अब फिर देखेंगे किस पे बार है, 6। अब 6 को हम रिपीट करते हुए चले जाएंगे। ठीक, अब इनका हम क्या करेंगे, योग करेंगे। अब इनका योग करेंगे तो देखिए योग करेंगे तो आप कितना हो जाएगा, 3 2 5, 5 6 11, 3 3 6, 6 6 12, 12 1 13, 3 2 5, 5 और 6 11, 11 और 1 यहाँ से कैरी कितना हो जाएगा, 12, फिर एक कैरी, 3 3 6, 6 6 12, 12 1 13, एक कैरी, 3 2 5, 5 6 11, 11 1 12, फिर एक कैरी, 3 6 9, 9 4 13, 13 और एक कैरी 14। देखिए फिर एक कैरी, 4 2 6, 6 3 9, 9 1 10। जब 10 लिखेंगे तो आप ऐसे ही लिखेंगे, ये दशमलव इधर भी आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या आया, ये 2 अंक आए जिन पे जो है क्या लगा है, बार नहीं लगा है। ठीक, ये 2 अंक आए कि जिन पे बार नहीं लगा है, और ये 2 अंक आए गए जिन पे बार लगा है। हम लोग बीच में बार वाला ही तो लिख रहे थे, वो एलसीएम किसका लिए थे कि जिन पे बार लगा हो, बीच में क्या कर रहे थे, बार वाला ही लिख रहे थे जिन पे बार है। आपका ये आंसर आ गया, आपकी तीनों विधि से यही आंसर आया। अब ये सारी जो चीज़ें मैंने बताया आपको, इस प्रकार से ये कैसे कैसे लगेंगे, ये आपको शायद समझ में आ गया होगा आप। ठीक, तो अब आगे हम लेते हैं आपको एग्ज़ाम में आए हुए कुछ क्वेश्चन, जिनसे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कब कौन सा नियम लगाना चाहिए और कौन सा नियम ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, आपके लिए ज़्यादा लाभदायक है। ध्यान दीजिएगा। तो हम अब अगला जो है अगला एग्ज़ाम का क्वेश्चन ले या फिर एक आध और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए एक आध और एग्जाम्पल लेते हैं आपके लिए। ठीक, अब जो हम सिर्फ तीसरी विधि से लगाएंगे, बाकी 2 आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तीसरी विधि में यही कन्फ्यूजन हो रही होगी आपको। ठीक, देखिएगा
ध्यान दीजिएगा, मैं अगर आपको क्वेश्चन दे दूं 3, 7, 9, 2, 6 पे बार दे दिया, प्लस 2.64 पे बार मैं दे दूं आपको, प्लस 3.43269 पे बार। इसका आप जो है योग बताइए, इसका योग क्या होगा। तो मेरे दोस्त यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा ये बात। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ एक पे बार लेते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक पे बार लेते हैं, और यहाँ पर जो है एक संख्या और लेते हैं जिस पे कि बार ले लेते हैं, 2 ले लीजिए, ठीक। यहाँ पर 3 अंक पे बार है, यहाँ पर 1 अंक पे बार है, यहाँ पर भी 1 अंक पे बार है। अब आप इसका योग बताइए, इसका योग क्या होगा। तो देखिए दोस्त, मैंने क्या कहा, अब आप इसको, मैं आपको जो है इसे मैं तीसरे रूल से बताऊँगा कि कैसे लगेगा। तो देखिएगा आप लोग, मैंने क्या कहा, पहले आप इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। इसका पहले आप एलसीएम लेंगे, और एलसीएम किसका लेंगे कि जितने अंकों पे बार लगा है, यहाँ पर भी 1 अंक पे, यहाँ पर भी 1 अंक पे, यहाँ पर 3 अंक पे। तो मतलब आप किसका एलसीएम लेंगे, 1 का, फिर यहाँ पर 3 अंक का है 3 अंक पे यहाँ पर बार लगा है तो फिर 3। अब इन तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम 3 ही आएगा ना, एलसीएम 3 ही आएगा। तो अब देखिए मैंने क्या कहा आपसे, आप इसको पहले 3 कॉलम में बांट लीजिए, देखिए, और बीच में कितने जो है अंक लिखेंगे, ये जो बार लगे हैं जितने अंकों पे, उन अंकों का एलसीएम जितना आए उतने अंक यहाँ बीच में लिखेंगे। तो एलसीएम कितना आया, 3, इस बीच में क्या लिखेंगे, 3 अंक लिखेंगे, और आपका आंसर एकदम एक्यूरेट आए उसके लिए मैंने क्या कहा, यहाँ पर 3 अंक और लिख लीजिए। अगर आप नहीं भी लिखेंगे तब भी आपका आंसर लगभग में आ जाएगा, ठीक। और मैंने यहाँ क्या कहा लिखने के लिए, यहाँ पर उतने अंक लिखेंगे जितने पे अधिकतम बार ना लगा हो, अधिकतम उतने अंक लिखेंगे जितने पे बार ना लगा हो। तो देखिए अधिकतम कितने अंक पे बार नहीं लगा है, यहाँ पर अधिकतम 4 अंक पे बार नहीं लगा है, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 3 अंक पे। तो अधिकतम मैंने कहा इन सब में से अधिकतम कितने अंक हुए हैं जिन पे बार ना लगा, वो भी दशमलव के बाद वाली में बात करता हूँ हमेशा यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर कितने अंक हैं, 4 अंक ऐसे हैं कि जिन पे बार नहीं लगा, मतलब यहाँ पर हम 4 अंक लिखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, हम 4 अंक लिखेंगे। देखिएगा दोस्त, अब यहाँ से ये क्या फिक्स हो गया, आप कुछ लिखे या ना लिखे, यहाँ पर जोड़े या ना जोड़े, लेकिन आपको ये एक चीज़ कंफर्म हो गई कि जो आंसर हमारा आएगा उनमें 4 अंक ऐसे होंगे जिन पे बार नहीं लगा होगा, 4 अंक ऐसे होंगे जिन पे बार नहीं लगा होगा, और उसके बाद 3 अंक ऐसे होंगे कि जिन पे बार लगा होगा, 3 अंक ऐसे होंगे जिन पे बार लगा होगा। ये इतनी चीज़ें आपको बस यही इतना लिख देने से कंफर्म हो गया होगा, बात समझ में। और इसको नहीं भी आप लिखेंगे तब भी आप जान जाएंगे कि आप 1 और यहाँ पर 3 पे बार लगा है, इनका एलसीएम 3 होगा, मतलब 3 जो आंसर हमारा आना चाहिए वो जब भी आएगा तो वो क्या आएगा कि 3 अंकों पे बार लगा रहेगा, और उसमें जो है आगे कितने अंक होंगे कि जिन पे बार नहीं लगा होगा। तो इसमें देख लेंगे अधिकतम कितने अंक हैं जो कि जिन पे बार नहीं लगा, तो देखेंगे अधिकतम यहाँ पर 4 अंक हैं, यहाँ पर तो 6 है, यहाँ पर 3 है, तो इन सब में अधिकतम कौन सा है, 4 ही है ना, 4 ऐसे अधिकतम अंक है कि जिन पे बार नहीं लगा है। तो आंसर जो आपका आना चाहिए वो क्या आएगा कि जो भी आंसर आएगा उसमें 4 अंक ऐसे होंगे जिन पे बार नहीं लगा होगा, और उसके बाद 3 अंक ऐसे होंगे कि जिन पे बार लगेगा। ये आंसर फिक्स है कि आपका आंसर वही आएगा, ठीक। तो आपका विकल्प में ऐसे दिया ही रहता है कि आप विकल्प काट देते हैं, बस इतनी जानकारी से, तीसरे नियम से, ठीक। अगर मान लीजिए विकल्प नहीं दिया है तो फिर आप 2 नियम और भी जानते हैं, उनमें से जो आपको बहुत अच्छा लगे वो कर लीजिएगा। अब देखिए हम इसको यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। थोड़ा इंक डाल लिया जाए, बस 30 सेकंड रुकिएगा दोस्तों, थोड़ा इंक जो है मार्कर में डाल लें। देखिएगा दोस्तों, अब यहाँ पर कितने अंक पे बार नहीं है, 3 पे, तो दशमलव के बाद हम यहाँ पर लिख देंगे वो तीनों अंक 3, 7, 9, 2। अब 6 पे बार है तो 6 वाले को यहाँ पर हम लिखते हुए चले जाएंगे, ठीक।
देखिएगा अब क्या है, 2 है, 2 के बाद दशमलव है और कितने पे बार नहीं है, 6 पे बार नहीं है, तो हम 6 को सिर्फ एक बार लिखेंगे। अब 6 को दोहरा नहीं सकते, ठीक ना, ऐसा नहीं कि अब यहाँ पर बार वाली संख्या जिस पे बार नहीं वो वाला नहीं लिखा जा रहा है तो यहाँ पर 6 लिखते चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसके बाद क्या आएगा, 4 आ जाएगा, तो फिर आपको 4 रिपीट करते हुए चला जाना है, 4 4 4 4 4। इतनी बात क्लियर। अब देखिए आगे क्या आपका 3.432 432 और फिर कितनी बार है, 692 पे। अब देखिए 6 लिखेंगे आप यहाँ पर, फिर यहाँ पर 9, फिर 2, अब फिर 692 फिर 6। ध्यान दीजिए मैंने अगर यहाँ से इसको लिखना शुरू किया, रिपीट करना शुरू किया बार वाले को, देखिए 692 को 6 यहाँ से लिखना अगर शुरू किया तो हम यहाँ से ही रिपीट कर रहे हैं। देखिएगा ये देखिए, ऐसा नहीं कि 6 यहाँ लिख के फिर से यहाँ पर 692 ऐसा नहीं करेंगे, ठीक। हम अगर यहाँ से लिखना उसको शुरू कर दिए तो फिर यहीं से रिपीट करना शुरू करेंगे। इस चीज़ में आपको कन्फ्यूजन हो सकती थी अगर ये एग्जाम्पल नहीं लेता तो, ठीक। अब नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा। अब इनको हम ऐड कर लेंगे, क्या करेंगे, अब इनको ऐड कर लेंगे। इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 6 4 10, 10 6 16, एक कैरी, 6 4 10, 10 2 12 1 13, 6 4 10, 6 4 10, 10 और 9 19 और एक कैरी कितना हो जाएगा, 20। देखिए फिर कैरी कितना आया, 2, तो इसमें 2 जोड़ देंगे, 6 3 18, कैरी कितना आ गया आपका 1, कैरी कितना आया 1, 6 4 10, 10 2 12 1 13, कैरी कितना आया फिर 1, 6 4 10, 10 9 19 1 20। ठीक है, फिर अब इसको ऐड करेंगे, कैरी आप कितना है 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 4 10, 10 4 14, फिर कैरी 1, 9 1 10 हो जाएगा, 10 6 16, कैरी कितना आया 1, 7 1 8, 8 4 12, 12 3 15। देखिएगा फिर कैरी कितना आया आपका 1, 3 1 4, 4 6 10, 10 4 14, कैरी कितना आया 1, 2 3 5, 5 1 6। अब ध्यान दीजिएगा आपका अंक कौन कौन सा रिपीट होगा, यही होगा, यही 0 3 8, क्योंकि यहाँ पर मैंने कौन सा अंक लिया था, जिन पे बार लगा था वो लिया था, जिन पे बार लगा था उनके एलसीएम वाला अंक लिया था, मतलब ये जो बीच वाला आता है इतने पे बार लगेगा, 6.4564। उसके बाद क्या लिखा जाएगा 0 3 8 और इस पे बार रहेगा। ये आपका जो है क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ये जो है आपका आंसर है। इस क्वेश्चन को लगाने से पहले ही मैंने बताया था इसका जो आंसर आएगा उसमें 4 अंकों पे जो है बार नहीं रहेगा और 3 अंक पे बार रहेगा। देखिए आंसर यही आया ना, इतनी बात क्लियर हुई। तो दोस्त अब हम लेते हैं एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन, जो कि आप विकल्प देख के कि कौन सा नियम लगाना है उस हिसाब से चलेंगे। चलिए तो हम क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा दोस्तों, ये आपका जो क्वेश्चन है आया था सीजीएल मेंस 2018 में, सीजीएल मेंस 2018 में क्वेश्चन आया था आपका। देखिएगा मैंने क्या कहा था कि आप लोग पहले क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कैसा है उसके हिसाब से नियम लगाएंगे और विकल्प देखेंगे, ठीक। क्वेश्चन देखेंगे, विकल्प देखेंगे। देखिएगा यहाँ पर अब कैसे आप विकल्प देख के और क्वेश्चन देख के अनुभव लगाएंगे कि हम कौन सा रूल लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर बार कितने अंक पे है, 2 अंक पे, सॉरी यहाँ पर बार कितने अंक पे है, 1 अंक पे, यहाँ पर कितने अंक पे है, 2 अंक पे, यहाँ पर भी 2 अंक पे। तो अब जो तीसरा नियम है उसके अनुसार देखेंगे तो इसका एलसीएम अगर लेंगे आप, एलसीएम किसका लेंगे आप, यहाँ पर 1 अंक पे बार है तो 1 हो गया, यहाँ पर 2 अंक पे बार है 2 हो गया, यहाँ पर भी 2 अंक पे बार है तो 2 हो गया। इनका एलसीएम जब आप लिए तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 ही तो आएगा, एलसीएम तो आ जाएगा। मतलब इस विकल्प में वो वाला विकल्प आंसर हो सकता है जिस पे बार क्या हो, सिर्फ 2 अंक पे बार हो, वही आपका आंसर हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर तो 1 अंक पे बार है तो ये वाला तो होगा नहीं, यहाँ पर 3 अंक पे बार है, ये वाला भी आंसर नहीं होगा। बचा आपका 2 विकल्प, बचा आपके पास 2 विकल्प। तो इस पर भी 2 बार पे 2 अंकों पे बार है तो ये वाला भी आंसर हो सकता है, और इस पर भी 2 अंकों पे बार है तो ये वाला 2 आंसर हो सकता है।
ये वाला भी आंसर हो सकता है। लेकिन अब जब तीसरा जो आपने रूल देखा था उसमें एक चीज़ और देखा था कि अधिकतम कितने अंक पे बार नहीं रहेंगे, अधिकतम कितने अंक पे बार नहीं रहेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर दशमलव के बाद ऐसा कोई अंक नहीं कि जिन पे बार ना हो। यहाँ पर देखिए एक अंक ऐसा है कि जिस पे बार नहीं है, और यहाँ पर एक कोई अंक नहीं है दशमलव के बाद कि जिन पे बार नहीं है। मतलब कि फिक्स है कि एक अंक ऐसा भी होगा जिस पे बार ना हो, एक दशमलव के बाद एक अंक ऐसा भी होगा कि जिस पे बार ना हो, ये फिक्स है। तो उस हिसाब से आपका आंसर कौन सा हो गया? बी वाला। यहाँ पर एक अंक ऐसा भी है कि जिस पे बार नहीं है, तो आपका विकल्प कौन सा हो गया? बी वाला। आपको ये अब समझ में आ गया होगा कि तीसरा रूल कितना आपके लिए बेनिफिट है। आपको क्या तीसरी विधि यहाँ पर लगानी पड़ी? नहीं लगानी पड़ी। लेकिन अगर मैं उसको जो तीसरा जो रूल बताया, अगर उसका मैं बेसिक नहीं बताता कि कैसे कैसे वो किया जाता, और मैं फिर आपको यहाँ पर डायरेक्ट लेके आता, तो क्या आपको समझ में आता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? ये आपको समझ में नहीं आता, जिसकी वजह से मुझे बेसिक में जाना पड़ता है, जो कि उस बेसिक का यूज आप लोग एग्ज़ाम में जो है नॉर्मली बहुत कम करते हैं, लेकिन उस बेसिक को पढ़ के एग्ज़ाम में आप भूलते नहीं हैं। बात समझ में आ गई होगी मेरी अब, ठीक? तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? बी। अब यहाँ पर है कि माइनस है, तो भाई क्या दिक्कत है? माइनस है तो उससे क्या दिक्कत है? आप क्या प्लस माइनस नहीं करना जानते? हाँ, जैसे मैं 3 अंक लिया था, जैसे यहाँ पर मान लीजिए इसका एलसीएम 2 आया था, मतलब 2 अंकों पे जो है बीच वाले में 2 अंक लिखा जाएगा, इधर 3 अंक लिखा जाएगा, इधर क्या किया जाएगा? 3 अंक लिखा जाएगा, ठीक? और यहाँ पर अधिकतम 1 अंक है कि जिस पे बार नहीं है, तो यहाँ पर दशमलव लगा के फिर आगे लिखते जाएंगे। यहाँ पर भी दशमलव लगा के आगे लिखते जाएंगे, और इसके आगे देखिए 22 है तो 22 लिख लेंगे, इसके आगे 11 है तो 11 लिख लेंगे, और इसके आगे 33 है, यहाँ पर भी दशमलव लगा के फिर आगे लिखते चले जाएंगे, ठीक? देखिएगा अब ये माइनस है, क्या करेंगे? इसको घटाते चले जाएंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और फिर इसको घटाते जाएंगे, इन दोनों को जोड़ के और फिर उसमें से ये तीसरा वाला घटाते जाएंगे। तीसरा माइनस है तो अब जोड़ घटाना तो आपको आता ही है, ठीक? बात समझ में आ रही? तो हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्त, ये अगला सवाल आपका है कि 0.9 कॉमा 0.9 पे बार, 0.09 पे बार, 0.0 और क्या है? सिर्फ 9 पे बार है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है? 0.09, यहाँ पर 0.9 पे बार है, ठीक? में सबसे बड़ी संख्या है, इनमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए अब ऐसा सवाल आ गया, तो ऐसे सवाल के लिए आप लोग इस तरह से कैसे पहचान सकते हैं कौन सी बड़ी संख्या है? आप लोगों में से हो सकता है अधिकतर लोग ऐसे देख के भी पहचान सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। कैसे पहचान सकते हैं? देखिए ये क्या है? ये जो लिखा गया है ये तो सिर्फ 0.9 लिखा गया है, लेकिन ये क्या लिखा गया है? अगर आप इसको देखेंगे तो ये 0.9999 लिखा गया है, लगभग 1 है। ये लगभग क्या है? 1, ये ऐसे चलता चला जाएगा। अब देखिएगा ये क्या लिखा गया है? ये 0.09999। देखिए ये उससे छोटा लग रहा है। अगर जिनको ये चीज़ नहीं ऐसे वो देख के नहीं जान पा रहा है, ठीक, तो उनके लिए मैं भी दूसरा बता रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? जैसे अब उसको भी है, उस पर बार लगा है 0.09 पे बार लगा तो 0909, यही ऐसे चलता चला जाएगा। अब कौन से लोग हैं जो कि इसको देख के नहीं पहचान पा रहे हैं कि इनमें से बड़ा कौन है? अगर ऐसे देख के आपको पहचान लेना चाहिए कि इसमें से बड़ा कौन सा है? 0.999, और ये कौन सा है? ये सी वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक? ये किसका मान है? इसी का मान है ना, तो बड़ा आपका कौन सा हो गया? सबसे 0.9 पे बार। ये आपको ऐसे देख के पहचान लेना चाहिए, क्योंकि अब आप लोग इतनी छोटी कक्षाओं में नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोग कंपटीशन के एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक? और कंपटीशन के एग्ज़ाम में अगर इस तरह संख्या आप देख के नहीं पहचान पा रहे हैं कौन सी बड़ी है, तो स्वाभाविक सी चीज़ है कि आप अपनी जब छोटी कक्षाओं में पढ़ रहे थे उसमें जब संख्याएं बताई जा रही थी कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, ये सब जब क्वेश्चन करवाए जा रहे थे तो आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे होंगे, ठीक? चलिए, अगर नहीं पहचान पा रहे हैं तो अब आप इसको क्या करेंगे? अब दशमलव में इसको भिन्न में चेंज कर लेंगे, ठीक? देखिएगा इसको भिन्न में चेंज करेंगे, तो इसको भिन्न में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? ऊपर 10 से गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, और नीचे 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9/10। मतलब ये क्या हुआ? 10 का 9वां हिस्सा है, मतलब 10 में से 9 हिस्सा। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं आप? इसको आप लिख सकते हैं 9/9। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर 1 अंक पे बार है तो बटे में
एक बार 9 लिखा जाएगा। अब इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। अब ध्यान दीजिएगा, इसको क्या लिख सकते हैं आप, 0 9 जब पूरा लिखेंगे तो 9 ही रहेगा ना। अब इसमें से क्या घटाना है, 0 घटाना, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक अंक पे बार है तो एक बार 9, और एक अंक पे बार नहीं है तो एक बार 0। तो ये कितना हो गया आपका, ये यहाँ 9 में से 0 गया तो 9 ही आएगा, और 9/90 कट के क्या हो जाएगा, 1/10। ये क्या हो गया, 10 का एक हिस्सा हो गया। ठीक, देखिएगा अब क्या हुआ, इसको कैसे लिखेंगे, इसको भी पूरी संख्या में लिख लेंगे तो 0 9 का मतलब 9 ही होगा। फिर कितने अंक पे बार है, 2 अंक पे, तो 2 बार 9 लिख लेंगे। इसका मतलब क्या होगा, 1/11, मतलब 11 का एक हिस्सा। बात समझ में आई। अब आप लोग इस तरह से पहचानना जान रहे होंगे कि 10 का 9 हिस्सा, मतलब यहाँ पर 1 है तो सबसे बड़ी कौन सी हो गई, ये वाला हो गया। ठीक, और फिर उसके बाद कौन सा हो गया, उसके बाद ये वाला हो गया आपका। ठीक, 9/10, और उसके बाद आपका क्या कौन सा हो गया, 1/10। उसके बाद आपका कौन सा हो गया, 1। बात समझ आ रही। अब ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से बखूबी समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो आपका आंसर कौन सा हो गया, सी हो गया। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। देखिएगा दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 0.xy पे बार इक्वल टू 7/11, तो x प्लस वाई का मान बताइए। तो x प्लस वाई बराबर क्या होगा, आपका ये क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्या है, एक्स वाई मतलब ये मत आप समझिएगा कि x इंटू वाई है। ठीक, क्योंकि ये एक संख्या के रूप में लिखा जा रहा है। यहाँ पर आप अच्छी तरह से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आवृत्ति दशमलव भिन्न, तो ये उसके ऊपर बार लगा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसके बीच में गुणे का निशान नहीं होगा। तो देखिए अब इसको मैं, अगर ये एक संख्या है तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले हम इसको पूरे रूप में लिखेंगे, और पूरे रूप में लिखेंगे देखेंगे 2 अंक पे बार है तो मतलब बटे में क्या लिखेंगे, 2 बार 99, और इसके बराबर क्या दिया है, 7/11 दिया है, 7/11 दिया है। अब इसको काटेंगे तो आप कितना आ जाएगा, 9, और XY 7 में उसका गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 63। तो मतलब क्या हुआ यहाँ, ये दहाई के स्थान पे है, ये इकाई के स्थान पे, और यहाँ पर ये दहाई के स्थान पे, यहाँ पर ये इकाई के स्थान पे, और ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो मतलब क्या हुआ, x बराबर 6 और y बराबर 3। क्या पूछ रहा है आपसे, x और y, x प्लस वाई का मान पूछ रहा है। तो x प्लस वाई का मान पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, 6 और 3 को जोड़ देंगे, 6 + 3, आपका कितना हो गया, 9 आंसर। आप लोग x y देख के बिल्कुल ना घबराया करिए, बहुत आसान होता है। ठीक, x y देख के जब आपके मन से डर निकल जाएगा तो ऐसे क्वेश्चन आप बहुत चुटकियों में कर लेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्त, ये आपका अगला क्वेश्चन है, 0.47 पे बार प्लस 0.503 पे बार माइनस 0.39 और 9 पे बार गुणे 0.8 पे बार का मान है। और ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है CGL मेंस 2019 में। देखिएगा इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये जो गुणे के रूप में, पहले इसको सॉल्व करेंगे। पहले ये जो गुणे के रूप में मल्टीप्लाई है, इसको क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे, हम इसको भिन्न के रूप में चेंज करेंगे। भिन्न के रूप में चेंज करना आप सभी लोग जानते हैं कि पहले इसको पूरी संख्या में लिखेंगे, और जिस पे बार नहीं लगा हो उसको घटा देंगे, और जितने अंकों पे बार लगा उतनी बार 9, और जितने अंकों पे बार नहीं लगा उतनी बार 0। ये आपको सभी को पता है। और यहाँ पर क्या है, 8 पूरा लिखेंगे, और यहाँ पर एक अंक पे बार है तो एक बार 9। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 36/90 गुणे 9/9। इसको हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। अब इसको हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32, और यहाँ पर बीच नीचे 10 बचा है तो बटे 90। यही हुआ ना। अब इसको हम इस रूप में कैसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम इस रूप में कैसे लिख सकते हैं। ये तो हो गया कि हम डायरेक्ट भाग दे के लिख लें, बात समझ में आ रही है। और दूसरा हो गया एक और तरीका, हम उसको समझाते हैं आपको। देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा अच्छे से, कि पहले हम इसको भाग दे के आपको दिखाते हैं। भाग दे के अगर आसान है तो उसको भाग दे के ही किया करिए। जैसे अगर इसमें हम 9 से भाग दें तो कितनी बार जाएगा, 9 त्रिक 27, 3 बार गया। यहाँ बचा कितना, 5 बचा, तो अब आपका कितना जाएगा, 5 बचा, तो एक दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे तो 50 हो जाएगा। तो कितना जाएगा, 9 × 5 = 45, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। ठीक, और फिर कितना बचा, 5,
फिर 9 पचे 45, मतलब ये 5 5 आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा आप, और नीचे 10 भी बचा है, और फिर जब 10 से आप भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर दशमलव जो है एक अंक बाईं तरफ खिसक जाएगा, और 5 5 बढ़ते जा रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.355 पे बार, ऐसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसको क्या है सोचने का, देखिए जैसे हम इन चीज़ों को, जैसे ये चीज़ है, ठीक, इसको हम जैसे भिन्न में चेंज करते हैं, उसी तरह से हम भिन्न को इस रूप में कैसे नहीं चेंज कर सकते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपको ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूँ कि आप इसको डायरेक्ट अगर करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बटे में 90 लिखा है, अगर बटे में 90 है मतलब कि ये जो 32 है, तो पहले देखिए इसमें से हम मान लेते हैं कि 3 घटाया गया रहा होगा, इसमें से एक बार 0 है तो मतलब, और घटता कौन सा है, इस पे जिस पे बार नहीं लगा रहता है वही घटता है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ इधर से जो इसमें से 3 घटाया गया रहा होगा, तो कितना ये संख्या जो क्या रही होगी कि 3 घटाने पे 32 प्राप्त हुआ होगा, तो हम कह सकते हैं कि 35 रही होगी, घटाने के बाद जो फिर क्या होगा 32 प्राप्त हो गई। और 90 कब लिखा जाता है, जब एक पे बार रहता है और एक पे बार नहीं रहता, तब 90 लिखा जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, 0.35 पे बार। अब इसी को हम देखेंगे जब भिन्न के रूप में चेंज करेंगे तो वापस यही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब आप लोगों में से जिसको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया होगा ये रूल आपको सभी को पता है, इस तरह से भाग देना। ठीक, देखिए आगे अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ आपको, देखिएगा इसका मान कितना आ गया, इसका मान कितना आ गया आपका 0.35 पे बार। ठीक, गुणा कर लिया आप इसको, आपका आंसर कितना आ गया, यही आ गया। ठीक, देखिएगा ध्यान दीजिएगा कितना आ गया, 47 पे बार प्लस 0.503 पे बार माइनस 0.35 पे बार। अब देखिए इस जगह 1 अंक पे बार है, इस जगह 2 अंक पे बार है, इस जगह 1 अंक पे बार है, तो अगर इनका एलसीएम लिया जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो मतलब देखिए ऐसे क्या कौन कौन सी संख्या है कि जिन पे 2 अंकों पे बार है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 2 अंक पे बार है, मतलब इस पे जो है 3 अंक पे बार है और इस पे 1 अंक पे बार है, ये 2 ऑप्शन तो नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर अधिकतम कितने अंक है कि जिन पे बार नहीं, 1 अंक है, यहाँ पर भी 1 अंक दिया है और यहाँ पर भी आपका 1 अंक बच जा रहा है। तो ऐसे कौन कौन से विकल्प हैं जिन पे 1 अंक पे बार नहीं, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। अब इन दोनों में कौन सा होगा, अब इसके लिए क्या करेंगे आप, इसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा, या तो आप यहाँ पर तीसरी विधि लगा लीजिए या फिर दूसरी विधि लगा लीजिए, और आपको अच्छे से पता है तीसरी और दूसरी विधि दोनों। ठीक, आप यहाँ पर इसको फॉलो कर लेंगे और आंसर अपना कर लेंगे। देखिए मैंने बताया कि जब आपको विकल्प ना साथ दे तो फिर आप जो है अपनी विधि लगाएंगे और उसको पूरा लगाएंगे। ठीक, और देखेंगे अब अगर विकल्प से नहीं लग रहा है तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे देखेंगे इसका जोड़ घटाना जो आएगा वो इतना आसान रहेगा, कितना फास्ट आपका जोड़ घटाना लगेगा। आप कहेंगे हाँ रियल में एग्जामिनर जो है यही सोच के देता है कि वो 25 से 30 सेकंड में लगाया जा सके, वो ऐसा ही क्वेश्चन बनाता है। ठीक, तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, अब आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों ये अगला क्वेश्चन, हाँ अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले ये मैं बता दूँ कि जो पिछला क्वेश्चन दिया था उसका आंसर जो होगा सी वाला होगा, आप लोग करके चेक कर लीजिएगा आंसर किसका किसका सही आ रहा है। ठीक, उसका आंसर जो है विकल्प सी वाला है। देखिएगा इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हम यन को क्या करेंगे, यन का ये जो मान है और यम का जो मान है इसको हम देख रहे हैं आंसर जो है क्या भिन्न के रूप में दे रहा है, तो पहले हम इसको भिन्न के रूप में चेंज कर लें। भिन्न के रूप में चेंज करना आप सभी लोगों को आता है। 3 6 9 तीनों पे बार लगा है तो 3 बार 9 लिख दिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये कट रहा है, किससे कट रहा है, 9 से कट रहा है, तो इसको काट लीजिए। 9 से काटेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, 9 चौक 36, 9 एकम 9 और यहाँ पर 111। ये किसके बराबर आ गया आपका, यन बराबर आ गया। अगर यन बराबर इतना है तो 1/n बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये भी पलट जाएगा। अब भाई इसके बटे में 1 होता है, इसको आप पलटे हैं तो ये भी क्या होगा, पलट जाएगा। 111/41। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए आपका आया यम बराबर क्या है 0.531 पे बार। अगर तीनों पे बार है तो हम क्या करेंगे, इसको पहले 531 लिखेंगे और फिर 3 बार 9 लिखेंगे। अब देखिए हम इसको देख रहे हैं कि ये भी 9 से कट रहा है। अब कैसे हम जान जा रहे हैं, कैसे हमें पता चल जा रहा है, देखते ही 9 से कट जा रहा है। इनका योग देखिए 9 से कट जा रहा है, 3 1 4 5 9 इनका योग अगर 9 से कट जा रहा है मतलब ये संख्या भी 9 से कट जाएगी, ये भी वही बात है। तो देखिए 9 से कट जाएगा तो इसको हम 9 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 × 5 = 45
बचा यहाँ पर कितना 8, फिर 9 9 81 बटे 111। अगर ये m बराबर है, ये m बराबर है, तो 1 बटे m बराबर क्या हो जाएगा आपका 111 बटे 59, यही होगा ना। हमने क्यों 1 बटे m और 1 बटे n में किया, क्योंकि वो हमें पूछा था 1 बटे n प्लस 1 बटे m का मान होता है, ठीक, उसका मान पूछा था, इस वजह से हमने इसको लिया। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम पूरा जोड़ के सॉल्व नहीं करेंगे। जैसे कि हमें पूछा है कि 1 बटे n प्लस 1 बटे m का मान बताइए, तो इसका 1 बटे n का मान क्या है 111 बटे 41 प्लस उसका कितना है 111 बटे 59। हम इसको पूरा नहीं चेक करेंगे, हमारे पास 2 ऑप्शन है। देखिए क्या करते हैं, हम इसको इसमें गुणा करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं, और इसका आपस में गुणा करते हैं हर का। ठीक, ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए हम 111 कॉमन ले सकते हैं। 111 अगर कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, यहाँ पर भी 1। अब 1 का गुणा अगर 1 का गुणा जो है 59 में किया जाए तो कितना हो जाएगा 59 प्लस 41 से जो है 1 में गुणा किया जाए तो कितना हो जाएगा 41, और बटे 41 गुणे 59, 41 गुणे 59। देखिए 41 गुणे 59, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके पास है। इसको देखिए पहले जोड़ लीजिए, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 100, और 100 का जब 111 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 111 के बाद जो 2 जीरो लग जाएगा। तो विकल्प में देखिए वैसा कौन सा है, ये वाला है, तो आंसर आपका यहीं पर तुरंत ये वाला लग गया। और दूसरा तरीका है, आप देख लेंगे इसके इकाई अंक में क्या है, गुणा करेंगे तो 9 एकम 9, मतलब इकाई के स्थान पर 9 आ रहा है। ऑप्शन किस ऑप्शन में है, ये वाले में है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ये वाला। मतलब आपको इस क्वेश्चन को जो है इसको अब पूरा ऐसे नहीं कि 41 गुणे 59 आप गुणा करके सॉल्व करने लगे। ठीक, आपका अगर आंसर मिल गया तो आप आगे बढ़ेंगे। बात समझ में आई। अब जिसको संतुष्टि ना होगी वो इसको सॉल्व करके चेक कर लेगा, आंसर ही आएगा। देखिए ये क्या हुआ, एग्जामिनर एक क्लू दिया ना, एक वो विकल्प ऐसे बनाया कि हमें पूरा जो सोल्यूशन नहीं करना पड़ा। स्पीड ऐसे बनती है। ठीक, बात समझ में आ रही, ट्रिक से नहीं। अगर हम इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हुए चले कब कहाँ क्या करना है तो स्पीड ऑटोमेटिक बन जाती है आपकी। ठीक, अब ये जो आता है कि हाँ हम 2 सेकंड में ट्रिकी मैथ से 2 सेकंड में मैथ लगाइए, ये सब बकवास होती है भाई। यार 2 सेकंड में क्वेश्चन नहीं पढ़ पाओगे, 2 सेकंड में कैसे लगाओगे, हो नहीं सकता। बात समझ रहे हो, ये सब फालतू बातें हैं, इन पर हम ध्यान नहीं देंगे। हाँ, और रियल बातों पर चलेंगे। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि आप देख के लगा सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन होते हैं जिन पे आपको 25 से 30 सेकंड समय देना है तो देना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रही, सारे सवालों को हम देख के ही नहीं लगा सकते। अंडरस्टैंड। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर अभी स्टॉप करते हैं, तो हम फिर कल मिलेंगे। और आप लोग वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर यहीं स्टॉप करते हैं, फिर आपसे कल ही मिलेंगे। जय हिंद।